दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में है। लगभग सभी देश इस महामारी के चलते तमाम आर्थिक सामाजिक संकट झेल भी रहे हैं। भारत भी इससे अछूता नहीं रहा। यहां हजारों नहीं बल्कि लाखों जिंदगियां प्रभावित हुई। स्वास्थ्य और सामाजिक क्षेत्र में नई चुनौतियों से निपटने के लिए एकजुटता की दरकार है। इस दौर में कोरोना वायरस से निपटने के साथ ही अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़े करने की सबके सामने चुनौती है। और यह भी एक सच है, कोरोना की वजह से भारत के सामने अनगिनत चुनौतियां मुंह बाहें सामने खड़ी हो चुकी हैं। लेकिन भारत के दृढ़ संकल्प और प्रयासों के सामने कोरोना की चुनौतियां बौनी भी साबित होती जा रही हैं। संकट के इस दौर में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो एक कदम आगे आते हुए समाज और अर्थव्यवस्था की तस्वीर बदलने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। हमारे खास कार्यक्रम आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में हम आपको ऐसी ही कुछ हस्तियों से रूबरू करवा रहे हैं। आइकॉन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो एक बिजनेसमैन होने के साथ साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को भी पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं मोयरा सरिया के चेयरमैन विमल टोडी जी की। बिजनेस में मोयरा ग्रुप ने एक लंबी यात्रा पूरी की है। सर, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपने जो यात्रा तय की है, आपके ग्रुप ने जो यात्रा तय की है, उसके बारे में दर्शकों को बताना चाहता हूं। इस यात्रा के बारे में बताने के लिए हमारे साथ खुद जुड़ रहे हैं मोयरा सरिया के चेयरमैन विमल टोडी जी, और हम उनसे अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। मोयरा ग्रुप की यात्रा के बारे में हम विमल जी सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी जब संस्था होती है, ऑर्गेनाइजेशन होता है, शून्य से सफलता की सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बहुत मुश्किलें भी आती हैं, परेशानी भी आती हैं। ये यात्रा कैसी रही है? विमल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सबको। हाँ, आ रही है। नमस्कार सबको। इस ग्रुप की जो स्थापना हुई थी 1987 में हुई थी, और पहला प्रोडक्शन हमने जो लिया था वो 10 दिसंबर 1987 को हुआ था। उस टाइम सिर्फ मेरे पास एक 4 टन की फर्नेस होती थी और करीब 50 एम्प्लॉय मेरे यहाँ थे, जो कि हमने जहाँ से शुरुआत हुई थी। और उसके बाद में जो है हमारे कुछ जो साथीगण हैं वो मेरे साथ आते गए और ये सिलसिला चालू होता गया। 1987 के बाद में हमने 1995 तक तो काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की, लेकिन बाद में 1995 में जो स्टील और इन ऑल पूरा ही जो है वो इकोनॉमी ध्वस्त की हो गई थी। तो 5 साल हमारे बहुत ख़राब गुजरे, लेकिन 2001 के बाद हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा और एक के बाद एक टेक ओवर करते रहे हम लोग। जी 2009 में हमने जयदीप इस्पात का अधिग्रहण किया और 2011 में हमने भारतीय स्टील का अधिग्रहण किया। 2014 में हमने सन मेटेलिक्स बॉम्बे का अधिग्रहण किया और सन 1917 में हमने राठी स्टील का, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी मिल थी, उसका अधिग्रहण किया। जी आज हमारा जो प्रोडक्शन और प्लांट कैपेसिटी है वो मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी है और करीब 4 लाख टन हम सरिया साल का बनाते हैं और हमारा प्लांट करीब 60 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें कि सभी तरह की जो स्टेट ऑफ आर्ट मशीनरी लगी हुई है और इसमें जो है वो CRS कोरोजन रेजिस्टेंस सरिया बनाया जाता है, जो हम लोग इंडिया में शायद 1 या 2 प्लांट ही बनाते हैं। CRS बनाने में हमें निकल, क्रोमियम और मोलिब्डेनम वगैरह की महंगी धातुएं मिलानी पड़ती है, जिससे कि ये एंटी कोरोजन हो जाता है। जी जी। हमारा मध्य प्रदेश में
वेस्टर्न एरिया में करीब 50% मार्केट शेयर है और टोटल मिला के मध्य प्रदेश में हमारा 45% मार्केट शेयर है। आगे के लिए हमारे बड़े बड़े प्लान हैं सर, जिसमें कि आज की तारीख में हमारा टर्नओवर 2000 टन 2200 टन है, जिसको कि विमल सर, आपको मेरी आवाज आ रही है तो एक सवाल था मेरे जहन में जी, जो आपकी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है। मैं पूछूंगा आपसे प्लान के बारे में हाँ भी, जी बताएं। लेकिन जो मोयरा के इंडस्ट्री प्लांट्स हैं उनकी क्या क्या खास बातें हैं, विशेषताएं हैं जो इस प्लांट को और प्लांट से खास बनाती हैं, स्पेशल बनाती हैं? मैं चाहूंगा कि वो बातें आप बताएं यहाँ पर। इस प्लांट की विशेषता है कि हमने हमारे प्लांट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ध्यान रखा है और क्रोमियम CRS स्टील होने से ये पसंद किया जाता है, क्योंकि इसमें जंग नहीं लगता है जल्दी से, इसके लिए ये विशेषता है। सबसे बड़ी विशेषता है टीम वर्क। जो टीम वर्क होने से हमें जो है मतलब अगर टीम आकर आपकी स्ट्रांग है जी जी, तो आप कोई सा भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और मैं इसमें ही विश्वास रखता हूँ। बिल्कुल, आपने बहुत बड़ी बात कही। टीम अगर स्ट्रांग है तो आप कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकते हैं और यही वजह है कि आपकी टीम भी लगातार एकजुट होकर दिन रात अथक मेहनत और प्रयास कर रही है और नतीजा सामने है। सर, आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा और बारीकी से मैं समझना चाहूंगा कि दूसरे प्रोडक्ट से अलग कैसे है, किन मायनों में अलग है? जी, किन मायने में इंडस्ट्री अलग है ऐसा? सर, जो प्रोडक्ट है आपका, सर मार्केट में कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जो आपकी कंपनी बना रही है, कुछ और कंपनीज बना रही होंगी, तो आपका प्रोडक्ट उन प्रोडक्ट से अलग कैसे है? नहीं, जो मैंने जैसे बताया, हम लोग CRS सरिया बनाते हैं जो कि इंडिया में एक या दो कंपनियां ही बनाती है। जी जी, तो वो हमारी एक स्पेशलिटी है। जी सर, अब बात करते हैं नेटवर्किंग और मार्केट की। और नेटवर्किंग और मार्केट अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पहलू होता है किसी भी इंडस्ट्री के लिए। अगर हम मोयरा के डीलर नेटवर्क की बात करते हैं, मार्केट शेयर की बात करते हैं, तो अब तक इसमें आपने क्या क्या सफलताएं पा चुके हैं? आप कितनी मेहनत करनी पड़ी दूर दूर तक पहुंचने में? क्योंकि डीलर नेटवर्क जितना स्ट्रांग होगा, मार्केट शेयर भी उतना स्ट्रांग होगा। मेरा पूरा श्रेय मेरे टीम को और मेरे डिस्ट्रीब्यूटर और डीलर्स के। हमारे करीब 600 प्लस डीलर्स पूरे MP और MP में तो छत्तीसगढ़ में नहीं, लेकिन MP में 600 प्लस डीलर है जो हमारा माल बेचते हैं। इसमें 300 डीलर्स ऐसे हैं जो खाली एक्सक्लूसिव हमारा माल बेचते हैं और आज उन्हीं के कारण हम लोग सबसे बड़ी क्षमता लेकर यहाँ बैठे हैं और आगे भी बड़े बड़े प्लान हैं हमारे। जी सर, आपने कहा कि आगे बहुत बड़े प्लान्स हैं, लेकिन कोई कितना भी आसमान छू ले, कामयाबी हासिल कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं उसका एक उद्देश्य होता है, टारगेट होता है कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, मुझे अपनी सफलता का पैमाना यहाँ तक पहुँचाना है। मैं अगर बात करूँ विमल सर की, तो उनकी ज़िंदगी में उनका उद्देश्य क्या है? देखिए, जिसको बोलते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट, सफलता की कोई लिमिट नहीं होती है। आप हार्ड वर्क करें, टीम वर्क जमावें, ऑनेस्ट रहें, तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे आपका कोई फॉलीज और ऐसी फेल्यूर होगी। आप में हिम्मत होना चाहिए, हौसला चाहिए और टीम वर्क चाहिए। बिल्कुल सर। सर, आपने टीम वर्क की बात की, हौसले की बात की। सफलता की कुंजी के लिए आपको ये जो बड़ी बड़ी बातें सीखने का मौका मिला, इसके लिए आप किससे शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अपनी ज़िंदगी में? देखिए, इंसान में ऑनेस्टी सबसे बड़ी चीज़ होती है। ऑनेस्टी, सरहदता और एक अच्छा व्यवहार जो है वो आप अपने जो एम्प्लॉई हैं उन पे बरसाए। आप मतलब सब जगह आपकी जो पोलाइटनेस है वो काम आएगी। और टीम वर्क पे मैं खास एम्फेसिस करता हूँ कि टीम वर्क के बगैर कुछ सक्सेस नहीं हो सकती है। आपको
डेलीगेशन ऑफ वर्क तो करना ही करना पड़ेगा। विमल सर, बड़े बड़े इंटरेस्ट होते हैं, पूरी तरह फोकस उनका अपने काम में रहता है। आपको अपनी ज़िंदगी में जो टाइम मिलता है उसमें आप क्या क्या करते हैं, और साथ ही साथ आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि एक उद्योगपति जो अपने काम में पूरी तरह से डूबा हुआ है, अपनी टीम के साथ दिन रात मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, उसे सामाजिक रूप से देश हित में और क्या क्या काम करने चाहिए? देखिए, मोदी सरकार ने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया है कि आपके प्रॉफिट का 2% जो है वो CRS में जाएगा, CSR में जाएगा। तो अगर आप वो ईमानदारी से निभाते हैं तो आप आपकी सिटी के लिए, आपके देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी भी हमने पिछले 5 सालों में काफ़ी सिटी को और मध्य प्रदेश को खासकर, चाहे वो कोविड की स्थिति रही हो या वाटर इरिगेशन में हमने 30,000 वाटर हार्वेस्टिंग करवाए थे, जिससे कि 3 करोड़ पानी की बचत हुई है। ये एक बहुत बड़ा हमारे लिए श्रेय की बात है। और कोविड में हमने बहुत सहायता की, ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर दिए हैं और दवाइयाँ मुफ्त में हमने दी गई है। तो ये जो चीज़ है वो होती है, मतलब ये जो सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है वो आप ईमानदारी से निभाएं तो देश को बहुत ही जो है वो फ़ायदा हो सकता है। जी विमल सर, एक टैगलाइन है, हर नींव की धड़कन। इस बात में, इस टैगलाइन में बहुत गहराई है, इसके बहुत मायने हैं। हर नींव की धड़कन, हर नींव की धड़कन। देखिए, सरिया जो है वो फाउंडेशन, हर चाहे वो कोई इंसान हो या कोई मशीन हो या कोई बिल्डिंग हो, आपका फाउंडेशन अगर अच्छा होगा तो निर्माण अच्छा होगा। तो इसलिए हमने हमारा स्लोगन जो है हर नींव की धड़कन रखा है। एक बात मैं यहाँ पे और बताना चाहूँ, मोदी जी ने एक अभी नारा उनकी सरकार आने के बाद दिया था कि सबका साथ सबका विकास। ये मैंने 1987 से लागू किया हुआ है कि सबका साथ सबका विकास, और उसके बहुत मुझे इसके फायदे हुए हैं। आप टीम वर्क बनाएं, ये आप जरूर करें। मैंने तो ये जो भी थोड़ी बहुत सो कॉल्ड सफलता पाई है वो टीम वर्क के कारण ही हुई है। ठीक है सर, आपके काम में गुणवत्ता है, आपके संस्थान में गुणवत्ता है और आपके प्रोडक्ट में भी गुणवत्ता है। अब मैं बात करना चाहूँगा सामाजिक जिम्मेदारी की। सामाजिक जिम्मेदारी को आप किस तरह से पूरा कर रहे हैं, खासकर इस कोरोना काल में? जैसा कि आप कुछ बता भी रहे थे, किस तरह से आपने मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए, और आप समाज को और भी जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर समाज ने आपको इस लायक बनाया है कि आप कुछ समाज को दे सकें, तो मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत आप दान कीजिए। अपनी सिटी के बारे में सोचिए, अपने प्रियजनों के बारे में सोचिए, अपनी आम जनता के बारे में सोचिए। और ये जो है सोशल आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे ज़रूर निभाएं, और हम निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे, ये मेरी इच्छा है। विमल सर, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी बतौर सामाजिक भागीदारी भी आपके ग्रुप ने निभाई है, उस बारे में भी चाहूँगा कि आप थोड़ा बताएं, ज़रा जानकारी दें। सामाजिक में हमने काफ़ी काम किए हैं साहब। मुझे कुछ याद आ रहे हैं, जैसे कि वाटर हार्वेस्टिंग करके हमने करीब 3 करोड़ गैलन पानी बचाया है। और हमने एक स्कूल एडॉप्ट कर रखा है जिसके में कि 500 बच्चे
पढ़ते हैं, जिनको हम निःशुल्क पढ़ाते हैं, पूरी फीस हमारी तरफ से जाती है। सुलावड़ में एक गांव है, वो हमने गोद लिया है। उसमें वहाँ पे जो एक तालाब था उसका गहरीकरण किया और पानी की व्यवस्था की है। धार जिले में भी हमने काफ़ी काम किया है, क्योंकि हमारा प्लांट धार जिले में है। तो धार के आई केयर हॉस्पिटल में भी हमने काफ़ी काम किया, और बाकी नगर निगम इंदौर और इसमें काफ़ी हमने काम किया है। अभी कोविड में भी काफ़ी काम किया है। जी विमल सर, आपके प्रोडक्ट की वजह से कई घरों की नींव बहुत मजबूत है। मैं बात करूंगा आपकी टीम की। आपने कहा टीम वर्क बहुत ज़रूरी होता है, जिसकी टीम स्ट्रांग होती है कोई भी वर्ल्ड कप जीत सकती है। आपने पहले इस बात को दोहराया था। सर, कई बार ऐसा भी आया होगा इस कोरोना काल में जब आपकी टीम पर कई तरह की परेशानी और मुश्किलें आई होंगी। उस दौरान एक सीनियर होने के नाते और लीडर होने के नाते उन मुश्किलों को आपने कैसे पार पाया, और साथ ही साथ किस तरह से आप लगातार आगे बढ़ते गए और अपनी टीम को मोटिवेट करते रहे? मोटिवेशन के लिए हम लोग हर महीने एक मीटिंग करते हैं, और उसमें जो हमने सीखा है, एक महीने में देखा है, कुछ नई जानकारियां पैदा होती है, उसके ऊपर डिस्कशन होते हैं, और उन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करने की व्यवस्था करते हैं। जहाँ तक सामाजिक जिम्मेदारी का है, तो मैं तो आम जनता के लिए करता रहता, तो अपने एम्प्लॉय के लिए तो करूँगा ही करूँगा और करता रहूँगा। मेरे एम्प्लॉय मुझसे बहुत खुश हैं, और उसी का नतीजा है कि मैं आज जो सो कॉल्ड सफलता पाई है वो मेरी टीम वर्क के कारण ही है। विमल जी, हम जब अच्छा काम करते हैं तो उसका इनाम भी हमें मिलता है। आपके ग्रुप को भी कई बार पुरस्कारों से नवाजा गया है। मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में भी दर्शकों को बताएं, सिलसिलेवार तरीके से कैसे कैसे उतार चढ़ाव भी आपने देखे, और साथ ही साथ सफलता के नए नए पैमाने पार करते हुए आप लगातार ऊपर बढ़ते गए। जी जी साहब, मैं बॉम्बे से बिलोंग करता हूँ। 1986 में 4 लाख रुपए लेके आया था मैं यहाँ पे। 55 लाख का मुझे याद भी है। 55 लाख का लोन हमने एमपीएफसी से लिया था, और वो एमपीएफसी से मुझे लोन लेने में कम से कम 6 महीने लगे थे। और मैं सुबह 10 बजे जाता था और शाम को 6 बजे उठ के आता था। तो कई लोग तो मुझसे ये पूछने लगे कि आपने यहाँ एमपीएफसी में कब से ज्वाइन किया है। तो कई से खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, पर भगवान की दया से काफ़ी अच्छे लोग मिलते गए। और एक वो फेमस जो शायरी है ना कि भाई अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए, कारवा बनता गया। कारवा बनता गया, और हमारा देह आगे भी रहेगा। कारवा इतना बड़ा बनता गया कि 700 कर्मचारी आज आपके ग्रुप में काम कर रहे हैं, और सभी आपसे बहुत खुश भी हैं। ये अपने आप में बहुत सकारात्मक बात हो जाती है। सर, मैं बात कर रहा था पुरस्कारों की। कई पुरस्कार भी आपके ग्रुप को मिले हैं। 700 नहीं सर, 2000 के एम्प्लॉई है मेरा। जी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि कुछ साल पहले तक 700 थे, फिर लगातार बढ़ते चले गए और आज संख्या 2000 तक पहुंच गई है। बात करें अगर पुरस्कारों की, तो आपको पुरस्कारों से भी कई बार आपके सिर पर पुरस्कारों के जो है आपको मिले हैं कई बार सफलता के पैमाने तय करते हुए। उस बारे में भी जरा आप जानकारी दीजिए। देखिए, हमें दैनिक भास्कर की तरफ से हमें पुरस्कृत किया गया, नगर निगम की पुरस्कृत किया, पुलिस डिपार्टमेंट ने हमें पुरस्कृत किया, धार जिले में हमें पुरस्कृत किया, और मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन काफ़ी कुछ हमें मिलता गया। और जी ठीक है सर, बतौर एक सीनियर लीडर, एक मुझे अभी लिख के दिया गया है जी 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 कि हमें सीआई एक सबसे बड़ा पुरस्कार सीआईआई ने दिया था, मोस्ट एफिशिएंट इलेक्ट्रिकल सेविंग, इलेक्ट्रिक जिसको बोलते हैं पावर बचत की हमने जो है वो योजना रखी।
और हम CII ने हमें सबसे बड़ा पुरस्कार दिया यहाँ पे। ठीक है सर, आपने इतनी कामयाबी हासिल की है, उसके लिए इस मंच से आज ZMPCG आपको सम्मानित करता है। आप नौजवानों के लिए एक आइकॉन हैं। आप जिस तरह सफलता की कुंजी को और जानकारी को जनता तक पहुंचा रहे हैं, उम्मीद करते हैं उसके आधार पर और भी कई नौजवान सफलता की सीढ़ियां चढ़े। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका।